गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 15वीं अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 15वीं अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे मूर्ख मन, काहे को चिल्लाता है? पिछले जन्म का लिखा अर्थात पिछले जन्म के कर्मों का फल पाना है। प्रभु ही सुख और दुख देने वाला है, औरों को छोड़कर तू उसे याद कर। वह जो कुछ करे उसी में सुख मान। हे अनजान, तू क्यों भूला फिरता है? कौन सी वस्तु तुम्हारे साथ आई थी? हे लालची पतंगे, तू स्वाद में फंसा हुआ है। हृदय में राम नाम का सिमरन कर। नानक जी कहते हैं कि इस तरह तू इज्जत से दरगाह में जाएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी की मेरे पे, अंकल जी पे, मेरे इंडिया में माता जी, पिताजी पे और भाई पे और मेरी बहन जो कि कनाडा में ही है, हम सब पे गुरु पिताजी की असीम कृपा है। गुरु जी प्रतिदिन हमारे बड़े से बड़े कष्ट हम सबको सुरक्षित रखकर काट रहे हैं। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी बड़ी बहन जो कि कनाडा में ही है, वो परेशान थी कि उसे किसी यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू नहीं आ रहा था। तो संगत जी, अब कुछ दिन पहले उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसकी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी में हो गई है और उसे 7 क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए। वो बहुत खुश थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी का। गुरुजी मेरी माताजी को भी मैसेजेस देते रहते हैं। गुरुजी ने माताजी से कहा है कि सब मेंबर्स सुबह उठते ही जल प्रसाद पिएं और घर से जब भी बाहर जाएं तो जल प्रसाद को अपनी वाटर बोतल में भी मिलाकर साथ में रखें। जल प्रसाद हर बीमारी से रक्षा करेगा। गुरुजी यह मैसेज भी मेरे माताजी को दे रहे हैं कि वह सब्र रखे, अब उनके सब रुके हुए काम जरूर होंगे और कुछ बड़ा होने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी, मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज
मैसेज आया। रात को जब मैंने सोने से पहले फ़ोन चेक किया कि गुरुजी मेरे पिता हैं और उन्हें मेरी फ़िक्र है, मैं अपने खाने पीने का ठीक से ख्याल रखूं। अगर मैं बीमार पड़ गई तो मुझे कौन देखेगा। यह मैसेज पढ़ते ही मैंने बोला कि गुरुजी मैं अपने खाने पीने का ख्याल रखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे लगा कि शायद जनरली गुरुजी ने मुझे यह बोला है। फिर फेसबुक पे शायद अगर मैं गलत नहीं तो 1 या 2 दिन के बाद मैसेज मिला। यूट्यूब पे सत्संग का लिंक था कि 3 दिन भारी है, मैं सत्संग ध्यान से सुनूं, पर उस वक्त मैं सत्संग सुन नहीं पाई। मैंने उसे सेव कर लिया। फिर मेरे सर पे क्राउन एरिया पे नेक्स्ट डे या शायद 1 या 2 दिन एग्जैक्ट याद नहीं, एक प्रेशर पॉइंट फील हो रहा था। दर्द नहीं था, जैसे सिर पे लेफ्ट साइड में दबाव सा पड़ रहा था, एक फिंगर पॉइंट एरिया पे। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर उस अजीब फीलिंग के बारे में बताया। फिर संगत जी वो अचानक से 3 दिन भारी वाला वीडियो सत्संग मेरे दिमाग में आया, या कहूँ गुरुजी ने याद दिलवाया कि मैं वो सुनूं। मैंने वह सत्संग सुना। फिर नेक्स्ट डे मेरे सिर में टस टस जैसे हमारी पल्स चलती है वैसा दर्द शुरू हो गया, जो सहन नहीं हो रहा था। दर्द अब लेफ्ट साइड पे ही सिर के ज्यादा एरिया में था। लग रहा था जैसे कुछ खींच रहा हो, जैसे नस खींचती है। सिर भारी था। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ वीक्स पहले जो आंटी जी का सत्संग सुनवाया था वो याद दिलाया, जिसमें ऐसा ही दर्द आंटी जी के 3 दिन हुआ। और फिर वो डॉक्टर के पास गई, जिन्होंने बताया कि उनके सिर की नस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लड, सर में पानी जैसा तरल पदार्थ होता है जिसके थपके उसकी नसों में जमते हैं। फिर सिटी स्कैन के बाद उन्हें डॉक्टर ने दवाई लिखी जो काफ़ी महंगी थी पर असरदार थी। तो संगत जी मुझे लगा कि शायद मेरे भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं मुल्तानी मिट्टी जल प्रसाद में मिलाकर सिर धो रही हूँ और नहा रही हूँ। नहाने के बाद कुछ आराम लगता है, पर दर्द अभी भी बना हुआ था। कुछ समय के लिए रुकता था। मैंने ड्रॉपर से नहाने के बाद जल प्रसाद सर पे एग्जैक्ट उस एरिया में लगाती, चंदन तिलक जल प्रसाद में मिलाकर पीती और पेन किलर भी जल प्रसाद के साथ ही ले रही थी। कुछ आराम मिलता था और रात आसानी से जल्दी नींद लेकर गुरुजी की कृपा से निकल जाती। सिर में भारीपन रहता था। गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग भी सुनवा रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि यह ब्लैक मैजिक की वजह से है या फिर मुझे कोई जेन्युइन बीमारी है जो डॉक्टर को दिखानी चाहिए। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने 2 चिट यस और नो की रखी और रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी मुझे ऐसे बताएं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं। तो संगत जी जब मैंने स्लिप उठाई तो मुझे यस मिला, मतलब कि डॉक्टर के पास चेकअप भी करवाना है। फिर मैंने अंकल जी को बोला और अभी रिसेप्शन से अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, पर उन्होंने बोला है कि वह डॉक्टर से पूछकर अपॉइंटमेंट टाइम देंगे कि किस दिन देनी है। दिल से शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे 2024 अप्रैल में अपने साथ जोड़ा है और अभी धीरे धीरे मैं गुरुजी के संकेत पढ़ने और समझने सीख रही हूँ, जो गुरुजी स्वयं ही समझा रहे हैं। मैं गुरु पिताजी की बहुत भोली और नादान बेटी हूँ। मैं अब जोत जलने के बाद जो घी बचता है वह भी वहीं सिर पे उस एरिया में रोजाना लगा रही हूँ। आज 20 जनवरी को मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी जी पर जब ब्लैक मैजिक हुआ तो उन्हें पेट में ऐसा दर्द हुआ जैसे कोई नस खींच गई हो। ठीक वैसा ही दर्द मुझे भी हुआ था सिर में। तो संगत जी गुरुजी ने उन आंटी जी को मैसेज दिया था कि वो सही सोच रही है, ये ब्लैक मैजिक की वजह से है। तो संगत जी मुझे यह समझ आया कि जो मेरे साथ हुआ है, लगातार 3-4 दिन सिर का भारीपन और एग्जैक्ट नस खींचने वाला दर्द, जो ब्लैक मैजिक ही था। पर संगत जी मुझे काफी सालों से माइग्रेन जैसा पेन कभी कभी सिर में होता था, कभी भूखे रहने पर या कई कारण से, पर वो रेस्ट के 1-2 घंटे बाद ठीक हो जाता था, पर कभी किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया था। और इसी वजह से शायद गुरुजी चाहते हैं कि चेकअप भी ठीक से करवाऊं। बाकी जब अपॉइंटमेंट मिलेगी और चेकअप के बाद मैं फिर सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी बहुत मैसेज भेज रहे हैं जिसमें बड़े मंदिर का बुलावा भेज रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि वह भी अपने भक्तों बच्चों को मिस करते हैं और शीघ्र अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। बड़े मंदिर बुलाकर उनके कष्ट भी काटना चाहते हैं। माफ करना संगत जी, काफी लंबा सत्संग हो गया है, मैं और भी शेयर करूंगी अगले सत्संग में। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरु पिताजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने माता पिताजी की तरफ से, भाई और अंकल जी की तरफ से, बहन और अपनी तरफ से, दिल से, रूह से और शरीर के रोम रोम से गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं अपना 2025 का चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा के पावन मंत्र जाप करती हूँ और गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। यदि सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं राजस्थान के जोधपुर से हूँ। मेरा नाम रेखा है। मेरा यह शुक्राना सत्संग आज दिनांक 20 नवंबर का है। संगत जी, मेरा मायका आबू पर्वत से है और मेरे मायके में मेरे दादाजी के समय से जहाँ लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं, वहाँ की बहुत मान्यता है। हमारे परिवार में कोई भी शादी हो या मुंडन संस्कार बच्चों का होता है तो वहीं उसी शिव मंदिर में जाकर संपन्न करते हैं। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा वहां धोख देने पहले जाते हैं और बच्चों का मुंडन वगैरह भी वहीं होता है। तो ये परंपरा मेरे दादाजी के समय से चली आ रही है। अभी तक मेरे मायके में न्यूली मैरिड कपल वहां शिव शंकर भगवान के दर्शनार्थ पहले जाते हैं। संगत जी, मेरे बेटे की शादी पिछले वर्ष 20 जनवरी 2024 को हुई है। आज पूरा 1 वर्ष हुआ है। हम साल भर से सोच रहे थे कि शिव मंदिर दर्शनार्थ जाना है, बट प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। और अभी 1 सप्ताह पहले ही जब हम फैमिली ट्रिप पर गए थे तो बेटा बोला, मम्मा 20 तारीख को कोलरगढ़ मंदिर जाकर आ जाएं। और मैंने भी यस कर दिया। और ये शायद मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा का हुक्म था। जब ही सडनली प्रोग्राम बना और संगत जी आज बेटा बहू दोनों मॉर्निंग में भोलेनाथ शिव मंदिर दर्शनार्थ गए और अभी शाम को ही वापस आ गए। यहाँ से मंदिर 190 किलोमीटर है। मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा, आपके हुक्म से बच्चे मंदिर गए हैं, अच्छे से दर्शन करके घर आ जाएं। आप बच्चों के अंशक रहना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, बच्चे आराम से शिव मंदिर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आ गए। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। अनंतम अनंतम लख लख बार, अरबों खरबों बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। गुरुपा की रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुपा ने कितने शुभ दिन हुक्म किया कि मेरे बच्चों के लिए आज मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ का दिन सोमवार है और मेरे बेटे की शादी की फर्स्ट वर्षगांठ है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आज मैंने सुबह गुरुपा को कढ़ा प्रसाद बनाया। उसमें साक्षात शिव दर्शन, माता रानी का शेर बना हुआ था, गणपति बप्पा मोर बना हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे व मेरे बच्चों को देने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आपका आशीर्वाद, आपकी मेहर सारी संगत पर, सोनू भैया व उनके परिवार पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुपा संगत जी, कोई गलती हुई हो सत्संग शेयरिंग में तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो बचपन से ही हमारे अंग संग हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6189। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, ये मेरा गुरुवार का सत्संग है। मैं गुरुजी की बेटी कनाडा से गुरुजी के आशीर्वाद से आज बहुत बड़ा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं। तो हुआ ये कि 2-3 काम चल रहे थे पर वक्त लग रहा था। गुरुजी की असीम कृपा से बहुत सुंदर घर लिया और चाबी भी गुरुवार के दिन 23 जनवरी को मिली। फिर हम मंदिर जा रहे थे कि रास्ते में कॉल आया हमारे किटी ग्रुप से, वो भी गुरुजी की संगत हैं। मैं गुरुजी से बोल रही थी इतने दिन से कि बाहर भी सत्संग पर जाते हैं सब लोग, गुरुजी मुझे भी बुला लो प्लीज। तो मंदिर जाते हुए कॉल आया संगत जी का कि आज मेरे मन में आपके लिए गुरुजी ने थॉट डाला है, तो आपने आज ही सत्संग में आना है।
मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ऐसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है सेम डे पर। मैसेज पहले से आ रहा था कि तैयारी कर ले नए घर में जाने की। इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ। गुरुजी के चमत्कार को मैं अच्छे से वर्णन भी नहीं कर सकती। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं, एक सर्जरी हुई है मई में, उनको वॉक करने में प्रॉब्लम थी, तो 3-4 मंथ आफ्टर सर्जरी वो बेड रेस्ट पर था। अब वो फिजियो स्विमिंग पर एक्सरसाइज हो रही है ताकि वो अच्छे से वॉक कर पाए। मैंने गुरुजी से बोला था कि जल्दी से उसको भी पैरों पर खड़ा कर दें, वो भी सुन ली मेरे गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक साथ इतनी खुशियां देने का हाथ जोड़कर कोटि कोटि शुक्राना। मेरा एक बेटा इंडिया में है, मुझे दिसंबर तक जाना था इंडिया, लेकिन कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक होने के कारण मेरा पीआर कार्ड अभी तक नहीं मिला। बिना उसके ट्रैवल नहीं कर सकती मैं, उसकी बोर्ड एग्जाम्स हैं। मेरा मन बहुत विचलित था और है भी। बस मेरे गुरुजी ने ही जैसे सब कुछ दिया है वैसे ही कृपा करना गुरुजी महाराज। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमेशा मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुजी महाराज। आप ना हाथ पकड़ते तो पता नहीं क्या होता मेरा। मैं बहुत अज्ञानी हूँ। गुरुजी मुझे ऐसे ही हिम्मत देना और समझाते रहना हमेशा। संगत जी और सोनू अंकल जी, गुरुजी आप पर हमेशा मेहर करें। गुरुजी हमको सबको अपने सानिध्य में रखना, बस यही दुआ है। कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8239। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। मैं मार्च 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। दिसंबर 2024 में जब इंडिया आई, उनके सत्संग और लंगर में शामिल होने के बाद उनकी दिव्य शक्तियों का अनुभव हुआ। मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर और मेरे परिवार पर अनगिनत कृपाएं बरसाई हैं। उनकी कृपा से मुझे विश्वास है कि मैं सभी चुनौतियों को पार कर लूंगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करूंगी। आज के सत्संग में मैं गुरुजी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीजा जी की पत्नी के पिता को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, क्योंकि वे कैंसर से जूझ रहे हैं। मेरी भाभी और उनकी माँ गुरुजी की दृढ़ भक्त है, ठीक वैसे ही जैसे मैं बन गई हूँ। मैंने गुरुजी की दिव्य शक्तियों से सभी को स्वस्थ और सुख का आशीर्वाद मिलने की अनगिनत कहानियां सुनी है। माता पिता को खोने का दुख जीवन के किसी भी पड़ाव में अत्यंत कठिन होता है। मैंने यह दर्द स्वयं अनुभव किया है और यह किसी और को महसूस करते हुए नहीं देखना चाहती। गुरुजी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें और उनकी सेहत को पुनः ठीक करें। साथ ही मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य और उनके सभी प्रयासों में सफलता का आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9676। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू सोनू अंकल। आपके चैनल के सत्संग बहुत पॉजिटिविटी देते हैं और मैं हर पल किस तरह शुक्राना करना है वो भी सीख रही हूँ। पिछले 6-7 सालों से मैं बहुत डिप्रेशन और एंग्जाइटी में सफ़र कर रही थी, लेकिन गुरुपा से मिलने के बाद मुझे ओवर थिंकिंग से बहुत रिलीफ मिला है। नेगेटिव सिचुएशन से डील करना भी आसान हुआ है। पहले कोई भी कुछ बोल देता था तो मैं बातों को दिल पर लेकर बंद कमरों में बहुत रोती थी। पति अंकल भी समझते नहीं थे। मैं अपनी बातें बहुत एग्रेसिवली बोलती थी, पर जब से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मैं गुरुपा की शरण में हूँ और वो हर पल मेरे साथ हैं, तो डर नहीं लगता। अब हाँ, 2 मिनट के लिए परेशान होती हूँ, पर सब गुरुपा से बोलकर रिलैक्स हो जाती हूँ। मेरे गुरुपा मुझे संभाल लेते हैं और जो भी बात मुझे परेशान करती है, मैं उस बात को शांति से अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ और वो अब सुनते भी हैं और समझते भी हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, मुझे रिश्तों को निभाना सिखाने के लिए। आप नहीं होते तो अभी ना मैं होती ना मेरे रिश्ते, सब कुछ खत्म सा होने वाला था।
थैंक यू गुरुपा। हर सांस के साथ मैं आपका सिमरन करती रहूं। नेगेटिव थॉट्स अब भी आते हैं, पर फिर मैं ना गुरुपा की तरफ देखती हूँ और उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ मेरा ध्यान आप में लगा दो। मैं नहीं सोचना चाहती लोगों के बारे में। गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, वो अपनी झल्ली बेटी ओवरथिंक ना करें, इसलिए जल्दी से उस इंसान से अच्छे से बात करवा देते हैं जिसके बारे में भी नेगेटिव थॉट आ रहा होता है। थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपकी शरण में हूँ। आई एम द लकीएस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द प्रोटेक्शन। पूरी फैमिली की तरफ से मैं दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। थैंक यू सोनू अंकल। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8064। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। सोनू भैया, यह मेरा 7 दिनों की शेयरिंग वाला तीसरा सत्संग है। कुछ दिनों पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िया तेरे ऊपर 5 दिन भारी है, कोई अपना ही है जो तेरे पीछे पड़ा है और तुझे मारना चाहता है। योग तो एक्सीडेंट का बनवा रखा है, लेकिन तू चिंता न कर, मैं बैठा हूं, तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। संगत जी, जिस दिन मैसेज आया उसके 2 दिन बाद ही मैं बीमार पड़ गई। बहुत बुरी बीमार पड़ी संगत जी। मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे पूरे शरीर में दर्द था और हाथ पैर उठ नहीं रहे थे। बेटे ने बोला कि मम्मी चलो डॉक्टर के पास, लेकिन संगत जी डॉक्टर के पास तो तब जाऊं जब मेरे पैर और हाथ काम कर रहे हों। मैं बहुत परेशान थी, मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी कि गुरुजी यह क्या मुसीबत है। तभी गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र मंत्र जाप कर और मेरे स्वरूप के टीके को जल प्रसाद में मिलाकर अपने दर्द वाली जगह पर लगा। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। टीके में जल प्रसाद मिलाकर जैसे ही मैंने अपने शरीर पर लगाने लगी, संगत जी मुझे लग रहा था कि किसी बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा, लेकिन संगत जी यकीन मानो मैं मंत्र जाप और जल प्रसाद से ही ठीक हो गई। संगत जी, मैं 4 दिनों तक घर से बाहर नहीं गई, क्योंकि गुरुजी ने एक्सीडेंट के द्वारा मारण मंत्र करवाने का संकेत मुझे दे दिया था। और संगत जी, इस तरह गुरुजी ने मुझे मरने से, दर्द से और अस्पताल जाने से भी बचा लिया। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और संगत जी का और सोनू भैया का भी दिल से शुक्राना करती हूँ, जो हमारी भावनाओं को समझते हैं और माँ जैसी आवाज में बच्चों के दर्द को बांटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरु जी जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। दूसरा वचन, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरुजी कहते हैं दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्में नहीं देखनी और सुननी चाहिए। चौथा वचन, मांगलिक फजूल दे वहम ने। गुरुजी कहते हैं किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। चौथा वचन, नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरुजी कहते हैं शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। पांचवा वचन, घर दा लंगर सब तो चंगा होंदा है। गुरुजी कहते हैं घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरुजी सदा जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।